गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप घर में अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे, हर काम अपना प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। बेटा, आज हम हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 12 आत्मा की शिक्षा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आत्मा की शिक्षा, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता है कि हमारी जो अंतरात्मा होती है उसकी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी जी ने इस चैप्टर में बताया। ये चैप्टर महात्मा गांधी जी ने लिखा है। इस चैप्टर में मन और शरीर के बजाय हमारी जो अंतरात्मा होती है, ठीक है, उसको शिक्षित करने का संदेश दिया है। अब आप सोचेंगे आत्मा कैसे शिक्षित होगी, तो इस पाठ में हम इसी बारे में पढ़ेंगे और स्टूडेंट्स लाइफ से भी इस चैप्टर में हम परिचित होंगे। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि अक्षर ज्ञान जो है, जब बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स उसको अक्षरों का ज्ञान, वर्ड्स सिखाते हैं, है ना। तो गांधी जी के जो आश्रम था वहाँ भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए उनके आश्रम में आते थे। जैसे कुछ एनजीओ टाइप नहीं होता बच्चों, एनजीओ में जैसे अनपढ़ जो पढ़े नहीं होते, जो स्कूल नहीं जाते, उन लोगों को पढ़ाया जाता है, उन बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। इसी तरह महात्मा गांधी जी भी जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं, ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके अपने आश्रम में रखते थे और उनको पढ़ाने की कोशिश करते थे। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आश्रम में पढ़ाई के लिए अक्षरों का ज्ञान यानी कैसे लिखते हैं, इसके लिए 3 घंटे डिसाइड कर लिए गए थे और हर बच्चे को उसकी मदर टंग यानी मातृभाषा में पहले समझाया जाता था। क्योंकि बच्चा अगर किसी गांव शहर में रहते हैं तो बच्चे हिंदी के अलावा अपनी मातृभाषा भी जानते हैं, पर जो बच्चे गांव में रहते हैं सबसे पहले वो अपनी मातृभाषा में ही, जो अपने घर में बोली जाने वाली भाषा है यानी कि मातृभाषा, उसी में चीज़ों को वो समझते हैं। तो महात्मा गांधी क्या करते थे, वो उनके जो घर में बोले जाने वाली भाषा है, पहले उस भाषा में उनको समझाने का प्रयास करते थे कि कौन से शब्द कैसे बनते हैं, क्या होता है। उसके बाद अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी। इसके अलावा जो गुजराती भाषा के हिंदू बच्चे थे, उनको हिंदू बच्चों को संस्कृत भी सिखाई जाती थी और जो अलग अलग धर्म के बच्चे थे उनको हिंदी का ज्ञान भी करवाया जाता था। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स भी सिखाया जाता था उनके आश्रम में। ये उनका जो था पाठ्यक्रम था। आश्रम के सब बालक, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि वो स्कूल नहीं जाते थे और गांधी जी कहते हैं कि मैंने सिखाते सिखाते देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो कम ही पड़ता है। मतलब कि जब गांधी जी ने उन स्कूल ना जाने वाले बच्चों को सिखाना स्टार्ट किया है तो गांधी जी को ये महसूस हुआ इनको लिखना पढ़ना तो कम सिखाना पड़ता है, पर सुबह जल्दी उठना, उनका आलस छुड़वाना, ठीक है, और खुद में पढ़ने का इंटरेस्ट जगाना, ये सब चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ती थी। पढ़ाने के अलावा पढ़ाने का इंटरेस्ट जगाना ज़्यादा करना पड़ता था। आगे गांधी जी ने कहा है कि मुझे बुक्स की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई कि मैं बुक्स से बच्चों को पढ़ाऊँ। गांधी जी कहते हैं मेरे नज़रिए में या मेरी सोच समझ से तो जो टीचर होता है वही स्टूडेंट्स की बुक्स होता है। टीचर जो पढ़ाता है बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अपनी लाइफ में उतारते हैं। टीचर्स के मुख से निकलने वाली बातें स्टूडेंट्स सुनते हैं, समझते हैं और बाद में आने वाली लाइफ में उनको वो याद रखते हैं, ठीक है। और जो बातें सुनते हैं उनको वो अपने माइंड में अगर रख लें तो लॉन्ग टाइम तक उनको वो बातें याद रहती हैं और अपने आने वाली लाइफ में बाद में वो सोचते हैं कि हाँ, हमारे टीचर्स ने हमें ऐसा सिखाया था। गांधी जी कहते हैं बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराना, इसकी बजाय मुझे उनकी आत्मा को समझाना यानी आत्मा को शिक्षित करना, इसमें मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा।
और उन्हें अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। हर इंसान को जिस धर्म में उसने जन्म लिया है उसको अपने धर्म के ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए महात्मा गांधी जी ने जितना हो सकता था इस बात की व्यवस्था कर दी थी कि हर बच्चे को अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। आगे गांधी जी कहते हैं किसी की आत्मा को शिक्षित करना समझ लो उसके चरित्र यानी कैरेक्टर का निर्माण करना है। ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। यानी अपने जिस भी धर्म में उसने जन्म लिया है उसकी बुक्स का ज्ञान, वो उनके इष्ट देव कौन है, उनकी धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, क्या सही है क्या गलत है, इस बात पर ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर धर्म का सही ज्ञान व्यक्ति को नहीं मालूम होता है तो वो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, वो आधा अधूरा ज्ञान। राइटर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान यानी ईश्वर की भक्ति या धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान बुढ़ापे में लेना चाहिए। तो राइटर कहता है इतना लॉन्ग टाइम क्यों छोड़ें, बुढ़ापे में ही क्यों ईश्वरीय ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान बुढ़ापे में क्यों लेना, बचपन से उसके बारे में क्यों ना सीखा जाए। आत्मज्ञान एक अमूल्य कि जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, जिसका कंपैरिजन और किसी से ना किया जा सके, उसको बुढ़ापे तक के लिए टाल रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि बच्चे को आत्मा की शिक्षा यानी हर इंसान के अंदर की जो भाव होते हैं वो पवित्र हो, सबके लिए अच्छा सोच विचार रखें, है ना, अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चे के लिए। तो राइटर कहते हैं कि मैं अपने आश्रम में उन बच्चों से भजन गवाता था और नीति की पुस्तकें पढ़वाता था और सुनता था, पर राइटर कहते हैं इससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई। गांधी जी ने कहा है आगे कि मुझे फिर महसूस हुआ कि बुक्स के द्वारा तो ये धार्मिक ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता, है ना। जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम, ठीक है, जैसे योगा वगैरह करते हैं तो वो शरीर बोलने से नहीं दी जा सकती, शारीरिक व्यायाम करके देखना पड़ता है कि कौन सा व्यायाम किस तरीके से किया जा सकता है। बुद्धि की शिक्षा, बुद्धि की एक्सरसाइज, बुद्धि की परख जीके जैसे क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार से दी जा सकती है। उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम के द्वारा दी जा सकती है, ठीक है। आगे गांधी जी कहते हैं कि जो टीचर होता है वो अपने लिए कहते हैं कि जैसे मैं अध्यापक हूँ, बच्चे मेरे सामने हों या ना हों, फिर भी मुझे जो है सच अपने अंदर सच का ज्ञान हमेशा रखना चाहिए, हमेशा सच बोलूं, झूठ ना बोलूं। गांधी जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो मेरे आश्रम में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल बनूं, ठीक है, कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि बच्चे मुझे देखकर सीखें कि हमारे अध्यापक सच बोलते हैं और आलस नहीं करते, हर चीज़ को लगन और मेहनत से करते हैं। इस प्रकार हमें भी लगन और मेहनत से प्रत्येक कार्य करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं एक प्रकार से वही मेरे शिक्षक हैं। जो मेरे आश्रम में युवक और युवतियां रहते हैं उन्हीं की वजह से मेरे अंदर संयम आया है, यानी कि मैं हमेशा सोचता हूँ मैं कुछ मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जिसे जो गलत हो जाए और मेरे बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़े कि मेरे अध्यापक ही ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं मेरे आश्रम में एक युवक था जो कि बड़ा शरारती था, बच्चों ने उसकी शिकायत भी करी, कहने पर भी वो बातें नहीं मानता था। फिर एक दिन गांधी जी को गुस्सा आया और उसकी डंडे से पिटाई कर दी। पिटाई करते वक्त गांधी जी के हाथ भी कांपने लगे। बच्चे को महसूस हो गई ये बात कि गांधी जी को भी मेरे दर्द का एहसास हो रहा है। उसके बाद गांधी जी के सामने वो बच्चा कभी नहीं पड़ा और ना ही उसने शरारत करी, और गांधी जी को भी महसूस हुआ कि
कि मुझे मार से नहीं बल्कि प्यार से ही बच्चों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। गांधी जी ने को भी उस दिन अपने ऊपर पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांधी जी कहते हैं उसके बाद कई ऐसे बच्चे आए, युवक आए जो कि शरारतें करते थे, जिनकी शिकायतें भी आती थी, पर गांधी जी कहते मैंने उन्हें कभी मारा नहीं। मैंने उनका मन बदलने की कोशिश की कि ये अगर दिल से अच्छे हो जाएंगे तो इनको मारने और डांटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार गांधी जी जो थे, बाहरी शिक्षा देने से ज़्यादा उनके मन को शुद्ध करना, उनके आचरण को शुद्ध करना, उनको एक अच्छे नेचर का इंसान बनाना, इस ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। अब हम इसका बाकी का काम हम अगली क्लास में करेंगे।